हेलो गाइस, चलिए हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि एमसीक्यू में जो क्वेश्चन है उसको हम एक एक करके प्रॉपर अच्छे से सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या आंसर है और क्वेश्चन क्या क्या है गाइस। चलिए सबसे फर्स्ट ऑफ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्न में से कौन सी क्रेनियल नर्व मेडुला ऑब्लोंगेटा की रेस होती है। ठीक है, कह रहा है कि मेडुला जो होता है ये ब्रेन का पार्ट होता है। उसमें से बोल रहा है कि जो क्रेनियल नर्व होती है उसमें कौन कौन सा उसमें अराइज होती है। ठीक है, जैसा कि मेडुला जो है आपका ब्रेन का पार्ट है तो उसमें कौन कौन सा पार्ट आपको मिलेगा देखने को। वैगस नर्व मिलेगा आपको, वैगस नर्व जैसे वोमिटिंग सेंसेशन वगैरह ये सब चीज़ होता है। एसेसरी नर्व है, हाइपोग्लोसल है और ऑल ऑफ एबव है। अब इसमें से पूछ रहा है चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये क्रेनियल नर्व है, उसमें आपको ये भी मिलेगा देखने को, ये भी राइट है। एसेसरी है नर्व, ये भी राइट है। हाइपोग्लोसल ये भी राइट है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका, डी वाला। ठीक है गाइस, ये डी वाला ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ह्यूमन आइज़ में पाए जाने वाला लेंस होता है, जो मानव के जो आँख में जो लेंस पड़ता है उस लेंस का क्या नाम है, किस नाम से जाना जाता है। ह्यूमन आइज़ में जो लेंस होता है उस किसके नाम से जाना जाता है, वही क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट देखते क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट है कॉनकेव, सेकंड है कॉन्वेक्स, थर्ड है बाई कॉन्वेक्स, फोर्थ है बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, इन चारों में से कौन सा आंसर राइट होगा वही इसमें पूछा है कि ह्यूमन आइज़ में पाए जाने वाला लेंस कौन सा है। ठीक है, ह्यूमन आइज़ में पाए जाने वाला लेंस कौन सा है, तो कौन सा डाला जाता है। कॉनकेव जो है ये रॉन्ग है, कॉन्वेक्स ये भी रॉन्ग है, बाई कॉन्वेक्स ये भी है, बाई कॉनकेव ये भी, बाई कॉन्वेक्स जो होता है यही वाला लेंस मानव के जो आइस में पाए जाने वाला यही लेंस होता है, बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स के नाम से लेंस होता है जो ह्यूमन के मतलब आदमी या मानव के जो आइस में जो लेंस पड़ता है उसको डाला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी वर्टिब्री 5 की संख्या में पाई जाती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी वर्टिब्री 5 की संख्या में, मतलब जो स्पाइनल कार्ड होता है, जो वर्टिब्री होता है उसमें अलग अलग क्या है, डिवाइडेड है सब में। ठीक है, जैसे ऊपर से सर्वाइकल है, थोरैक्सिस है, लंबर है, सेक्रल है। ठीक है, और कॉक्लियर इसके बाद है। ठीक है, तो इस तरीके से सारा जो बोन है उसमें डिवाइडेड है। ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी वर्टिब्री में 5 संख्या पाई जाती है। ठीक है, 5 संख्या पाई जाती है। अब उसमें देखिए सर्वाइकल में 5 है, वहाँ पे सर्वाइकल में कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया आपका। थोरैक्सिस में ये भी गलत हो गया। ठीक है, सेक्रल में ये भी गलत रॉन्ग हो गया। लंबर में कितना होता है, लंबर में हमारा 5 होता है। ठीक है, लंबर में क्या होता है, वर्टिब्री में 5 होता है। क्या होता है, L1, L2, L3, L4 और L5। ठीक है, तो L3, L4, L5 इसी तीनों में मिला के जो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, स्पाइनल कार्ड में जो एनेस्थीसिया दिया जाता है इसी तीनों में दिया जाता है। ठीक है, तो लंबर होता है L2, L3, L4, L5। ठीक है, तो इसकी संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये क्या पूछ रहा है, कौन सी निम्न में से कौन सी वर्टिब्री में 5 संख्या पाई जाती है। स्पाइनल कार्ड में कौन सी वर्टिब्री में क्या होता है, 5 संख्या पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है, लंबर वर्टिब्री में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है इसमें, ये क्वेश्चन पूछा हुआ निम्न में से 9th क्रेनियल नर्व, जो 9वीं क्रेनियल नर्व होता है। ठीक है, वो पूछ रहा है कि 9th क्रेनियल नर्व, 9वीं क्रेनियल नर्व कौन सी होती है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व जो होता है ये नहीं होता है, इसका एक फार्मूला होता है O टू टच एंड फील। इस तरीके से करके 12 नर्व होती है अपनी। ठीक है,
12 नर्व होती है, वो आपको एक बार अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। जिसमें क्या होता है, ऑल्फैक्टरी नर्व होता है, ऑप्टिक नर्व होता है, ओकुलोमोटर होता है, इस तरीके से बहुत सारी नर्व होता है। तो उसमें पूछ रहा है कि 9th जो क्रेनियल नर्व है कौन सी होती है, ठीक है। 9th क्रेनियल नर्व देखिए, ऑप्टिक नर्व क्या होगा, ये तो दूसरे तीसरे नंबर पे आएगी, नहीं है। कॉक्लियर भी नहीं है, ठीक है। अबुसेंट भी नहीं है। कौन सा आपको हो जाएगा, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व जो होता है 9th नंबर पे आता है नर्व ये, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ह्यूमन एडल्ट में कौन सी बोन की संख्या, ह्यूमन क्या पूछा है, ह्यूमन एडल्ट में कौन सी बोन एक की संख्या में पाई जाती है, ठीक है। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, गलत हो जाएगा तो माइनस मार्किंग हो जाएगा आपका। इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और देखना उसमें क्या पूछ रहा है वो, ठीक है गाइस। तो हम देखते हैं ये क्या पूछा हुआ है। ये पूछा हुआ है, तो देखिए फीमोरल जो है, फीमर जो होता है ये कितना होता है, 2 होता है। तो ये गलत हो गया। ये क्या पूछ रहा है, एक बोन पूछ रहा है, केवल एक बोन जो है इसमें है, उसको इसमें से देखना है। ह्यूमरस जो है, ह्यूमरस भी 2 होता है। स्टेपिस जो है कान की बोन होता है, ये भी होता है, ठीक है। तो इसमें राइट कौन सा हो जाएगा, राइट इसमें फ्रंटल बोन हो जाएगा। जो माथा का बोन होता है, जो माथा होता है आगे, माथे का जो बोन होता है वो एक ही होता है, वो 2 नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना बी नंबर राइट हो जाएगा। गाइस थोड़ा बहुत जो मिस्टेक मुझसे हो रहा है उसके लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से क्या पूछा है, निम्न में से फेरिंग्स के बारे में ट्रू सेंटेंस है, ठीक है। निम्न में से फेरिंग्स के बारे में ट्रू सेंटेंस है। जो फेरिंग्स होता है, एक लैरिंग्स होता है, एक फेरिंग्स होता है, ठीक है। लैरिंग्स होता है और एक फेरिंग्स होता है। कह रहा है उसके बारे में इसमें ऑप्शन दिया हुआ है और इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ठीक है, ठीक है। एक लैरिंग्स होता है, एक फेरिंग्स होता है। लैरिंग्स जो होता है जहाँ पे एयर होता है, जो क्या बोलते हैं ट्रेकिया वगैरह, जो जहाँ से स्टार्ट होता है वो लैरिंग्स, पहले फर्स्ट में लैरिंग्स होता है, इसके बाद फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स जो होता है, जो फूड पाइप जिसको बोलते हैं, जिससे क्या होता है खाना क्या होता है अंदर जाता है, पेट में जाता है, ठीक है। देखिए इसमें से कौन सा जो कथन इसमें सही है, कौन सा इसमें ऑप्शन सही है वो पूछ रहा है। फर्स्ट ए में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें सी आकार की, क्या पूछा है, इसमें सी आकार की 16 से 20 रिंग पाई जाती है जो कि इसे चिपकने में रोकती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो ट्रेकिया का बता रहा है, इसका मतलब ही क्या है, ये गलत है। यह आवाज़ में उत्पादन मतलब प्रोडक्शन ऑफ वॉइस में सहायक है, ऐसा नहीं है, ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। एक ही चीज़ नहीं करता वो। सी वाला क्या कह रहा है, यह थोरैक्सिक एवं एब्डोमिनल कैविटी में पृथक करता है, ऐसा नहीं है, ये क्या है, ये भी गलत है। डी वाला देखते हैं, यह फूड एवं एयर दोनों का रास्ता प्रदान करता है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। या फूड मतलब खाने का और एयर का दोनों का रास्ता प्रदान करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, डी वाला, ठीक है गाइस। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल कैल्शियम लेवल कितना होता है, ठीक है। जो कैल्शियम का लेवल होता है बॉडी में, कैल्शियम का लेवल होता है, पूछ रहा है कितना नॉर्मल होता है, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 15 से 25 मिलीग्राम प्रति लीटर, ये गलत है, इतना नहीं होता है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। 35 से 55 मिलीग्राम प्रति लीटर, ये भी गलत है। सी वाला 8 से 6, 8.6 से लेके 10.5 तक, ये राइट है, ठीक है। 3.4 से लेके 3 से लेके 0.4, ये भी गलत है। तो कौन सा राइट हो जाएगा अपना गाइस, राइट हमारा सी वाला हो जाएगा, ठीक है। 8.6 से लेके 10.5 तक क्या होता है, जो सीरम कैल्शियम लेवल जो होता है उसका नॉर्मल वैल्यू होता है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्न में से
निम्न में से दृष्टि ज्ञान मतलब जो सेंस ऑफ साइट होता है, दृष्टि ज्ञान जिसको सेंस ऑफ साइट बोलते हैं, दृष्टि ज्ञान में सहायक क्रेनियल नर्व होता है। जैसे किसी चीज़ को देखना है, ठीक है, किसी चीज़ को हमें देखना है, उसमें कौन सी नर्व जो हमारे सहायता करती है, कौन सी नर्व के सहायता से हम देखते हैं, वो चीज़ें इसमें पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या है इसमें। ऑप्शन में दिया हुआ है ए में ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, कौन सा दिया हुआ है इसमें, ऑल्फैक्टरी नर्व दिया हुआ है। ऑल्फैक्टरी नर्व तो नहीं है, ये फेस का है। ऑल्फैक्टरी नर्व जो होता है फेस का होता है, ये रॉन्ग है। ऑप्टिक नर्व जो है, इसमें पूछा क्या है, सेंस ऑफ साइट, किसी भी साइट को देखने के लिए किस नर्व की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें देखने के लिए किस चीज़ की बॉडी में कौन सा पार्ट से हमें देखा जाता है, तो क्या हो गया, आई। ठीक है, अब आई में आप देखेंगे कौन सा नर्व होता है। ठीक है, तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ऑल्फैक्टरी नर्व हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद ऑप्टिक नर्व हो गया, ऑप्टिक नर्व भी आपका राइट है। ठीक है, आँख में कौन सा नर्व होता है, ऑप्टिक नर्व होता है, यही आपका राइट आंसर है। बाकी ये सब क्या है, वेस्टिटोक्लियर ये सब कान का है, ग्लॉसोफेरेंजियल, ठीक है, ये सब रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है। ठीक है, तो राइट कौन सा इसमें हो जाएगा आपका, बी, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व की सहायता से क्या होता है, हम किसी भी सेंस को हम आराम से उसको आँख की मदद से हम उसको देखने का कार्य करता है। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, इसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हम इसी तरीके से, हमारे पास अभी बहुत समय है, इसी तरीके से हम एक एक क्वेश्चन करके प्रॉपर देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। डेली का डेली कुछ ना कुछ देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन ये फंसेगा ही फंसेगा आपको। ठीक है, अगर बहुत हार्ड भी क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके का आएगा, ईजी आएगा तो वेल एंड गुड। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट नामक स्ट्रक्चर बॉडी में किस ऑर्गन में पाया जाता है। ब्लाइंड स्ट्रक्चर मतलब कि जो अंधा होता है, मतलब कि अंधा होता है, जो उसका जो स्ट्रक्चर बोल रहा है कि बॉडी में किस ऑर्गन में पाया जाता है। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट जिसको बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट आइज़ दिया हुआ है, सेकंड में ईयर दिया हुआ है, थर्ड में यूट्रस दिया हुआ है, लैरिंक्स दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ईयर मतलब कान से हमारा ब्लाइंड से लेना क्या देना है। ब्लाइंड मतलब अंधेरा होता है, ठीक है, अंधा एक तरीके से, अंधेरा तुम्हारे आँखों में। एक ब्लाइंड स्पॉट मतलब कि आँख मतलब अंधेरा छा जाना बिल्कुल आँखों के सामने। ठीक है, तो वो आपका किस ऑर्गन से होता है, कान से तो नहीं होगा, ये भी आपका रॉन्ग है। आपका राइट कौन सा हो जाएगा, राइट आपका गाइस 1 नंबर वाला ही हो जाएगा आपका। ठीक है, आइस आँख जो होगा यही 1 नंबर वाला आपका राइट हो जाएगा गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, देखते हैं। निम्न में से क्रेनियल नर्व का कौन सा ग्रुप मिक्स प्रकार की नर्व का है। जैसे आपको नर्व से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर फंसेगा, इसलिए ये प्रॉपर आपका जो नर्व है सब उसी के रिगार्डिंग खास कर सारा का सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें से आपको कम से कम 2-3 नंबर का क्वेश्चन आराम से फंसेगा गाइस। तो इसमें आपको इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और 2-3 बार कम से कम इसको रिपीट कर करके देखना है और पढ़ना है इसके बारे में अच्छे से। ठीक है, तो क्या पूछा है इसमें, निम्न में से क्रेनियल नर्व का कौन सा ग्रुप मिक्स प्रकार का नर्व है। मतलब उसमें 2-3 नर्व 4 नर्व मिल के कार्य करती है, तो उसी को क्या कहते हैं, मिक्स नर्व कहते हैं। ठीक है, तो वैगस नर्व में ज़्यादा मिक्स एसेसरी भी ये भी नहीं है, और ये भी गलत है। कौन सा राइट हो जाएगा आपका, हाइपोग्लॉसल होता है, इसमें कई 3-4 नर्व जो होता है मिल के काम करती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, मिक्स प्रकार के नर्व बोलते हैं। ठीक है, इसमें कई नर्व मिल के काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है गाइस। ऐसे क्वेश्चन में ही खासकर क्या करता है, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है लेकिन लोग क्या करता है उस टाइम में ध्यान नहीं देता है, तो और क्या होता है, ये उसका माइनस मार्किंग में चला जाता है, रॉन्ग होता है। इसमें देखिए गाइस क्या लिखा हुआ है, निम्न में से स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। कितने लोग के समझ में क्या आएगा,
पार्ट है, लेकिन ये इसमें ध्यान देना क्या पूछ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटी आंत का पार्ट नहीं पूछा है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं छोटी आंत का पार्ट इसमें से कौन नहीं है। डियोडिनम, जेजुनम, इलियम और सीकम, ठीक है गाइस। तो आप देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डियोडिनम जो होता है ये भी आपका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। जेजुनम ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। इलियम ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, लेकिन क्या पूछ रहा है, पार्ट नहीं है। पार्ट नहीं है का मतलब कौन सा है, सीकम। सीकम जो होता है, सीकम लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, सीकम आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इस तरीके से होता है ये, ठीक है, सीकम आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है। यहाँ से रेक्टल होता है, इसी को इस तरीके से इंटेस्टाइन होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या पूछा है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी बहुत ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक अस्थि का नाम है, समझे, क्या पूछा है, निम्न में से कौन एक अस्थि का नाम है। डियोडिनम ये अस्थि का नाम है, नहीं है। जेजुनम अस्थि का नाम है, नहीं। इलियम अस्थि का नाम है, नहीं है। इसके बाद क्या दिया है, इलियम दिया हुआ है, ठीक है, इलियम दिया हुआ है। इलियम क्या है, इलियम क्या है, एक अस्थि का नाम भी है इलियम, ठीक है, एक अस्थि का नाम भी है इलियम। तो कौन सा क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा गाइस, 175 में आपका राइट हो जाएगा डी नंबर गाइस। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है आपका, लेकिन इसे भी बहुत ध्यान से देखना है क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है। ब्लाइंड स्पॉट जो होता है, अंधेरा छाना जो होता है, ब्लाइंड स्पॉट से आपका क्या अभिप्राय है। ब्लाइंड स्पॉट से आपका क्या अभिप्राय है, मतलब ब्लाइंड अंधेरा आगे आपके आँखों के आगे अंधेरा जो छा जाता है, किसके कारण होता है, क्या उसमें होता है, वो पूछा हुआ है। बाकी ऑप्शन में हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है रेटिना में पाए जाने वाला स्मॉल एरिया, रेटिना में पाए जाने वाला स्मॉल एरिया से ऑप्टिक नर्व आइस से निकलती है, ठीक है, आइस से निकलती है। सेकंड क्या कह रहा है, यह कार एवं ऑरिकल एवं कार ड्रम के मध्य पाई जाती है। यह मध्यवर्ग कर्ण में पाई जाने वाली बोन है। ये वेस्टिब्यूल के अंदर पाए जाने वाला मेम्ब्रेनेक्स है, ठीक है। तो ये तो मुझे लगा ये सारा गलत है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। जो आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है वो आँखों के जो रेटिना होता है, रेटिना में पाए जाने वाला स्मॉल एरिया होता है, जो वो रेटिना क्या होता है कि वहाँ का नर्व जो होता है, नर्व जो ऑप्टिक नर्व जो होता है वहाँ से निकलती है वो, ठीक है, ऑप्टिक नर्व निकलती है। तो उस टाइम में क्या होता है कि आपको आँखों के सामने अंधेरा छाने लगता, अंधेरा सा दिख जाता है उस टाइम, ऑप्टिक नर्व उस टाइम में काम नहीं करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। पूछा है ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल सीरम फास्फोरस का लेवल क्या होता है, ठीक है, सीरम फास्फोरस का लेवल पूछा हुआ गाइस। सीरम फास्फोरस का लेवल जो कितना होता है वही पूछा हुआ है। सीरम फास्फोरस का लेवल कितना होता है गाइस, वही पूछा हुआ है। 15 से 25 मिलीग्राम प्रति लीटर, ये गलत है। 35 से 55 मिलीग्राम प्रति लीटर, ये भी गलत है। 8.6 से, ये तो कैल्शियम का रेट दिया हुआ है, ये भी गलत ही है। 3.43 से लेके 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर, ठीक है। ये फास्फोरस का जो वैल्यू होता है, इतना ही वैल्यू नॉर्मल वैल्यू होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से कौन सी क्रेनियल नर्व बॉडी बैलेंस बनाए रखने में सहायक होता है। जो क्रेनियल नर्व होती है, क्रेनियल नर्व के बारे में पूछ रहा है, कौन सी नर्व होती है जो बॉडी का बैलेंस बनाने में सहायक होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा है। फर्स्ट दिया हुआ है ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है,
सेकेंड दिया ऑप्टिक नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व भी नहीं है, ये भी गलत है। ऑप्टिक नर्व आपका आँखों के रिलेशन में है, ये भी नहीं होगा आपका। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व ये भी नहीं है। कौन सा है? वेस्टियो कॉक्लियर, जो ये कान होता है, कान में एक नर्व होता है, ठीक है, कान में एक नर्व होता है, वहाँ की नर्व जो होती है बॉडी को बैलेंस बनाए रखने का काम करती है। कभी कभी होता है ना कि जैसे कान में थोड़ा पानी या इस तरीके से कुछ हो जाता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा चक्कर आता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि आदमी चक्कर खा के गिरने लगता है, इस तरीके का बहुत सारा पेशेंट मिलता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि उसका जो वेस्टी, ठीक है, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर जो नर्व होता है उसका, वो क्या होता है उसमें काम नहीं करता, पानी वगैरह चला जाता है तो इसलिए वो काम नहीं करता, तो उसको चक्कर उक्कर आने लगता है। फिर क्या होता है उसमें कुछ दवाइयाँ वगैरह दी जाती है, ठीक है, बोलते हैं ना कि कान में पानी हो गया इसके वजह से हो रहा है, तो यही होता है, ठीक है। जो बॉडी का बैलेंस बनाए रखने का काम कौन सा करता है? कान में एक नर्व होती है जो बोलते हैं वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व जो होता है, ठीक है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ग्रुप में सेंसरी मोटर, कौन से ग्रुप में सेंसरी मोटर तथा मिक्स तीनों प्रकार की क्रेनियल नर्व शामिल है? सेंसरी भी है, मोटर भी है, मिक्स तीनों क्रेनियल नर्व उसमें शामिल है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कौन सा है। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, ये सेंसरी मोटर नहीं, ये तो रॉन्ग है, ठीक है। ऑक्लोमोटर, ट्रोक्लियर एंड एब्सेंट, ये भी रॉन्ग है, ये भी नहीं होगा। ट्राइजेमिनल, फेशियल, ग्लोसोफेरेंजियल, ये भी नहीं है। वैगस नर्व, हाँ वैगस नर्व, वैगस नर्व में ऑलरेडी मिक्स नर्व होती है, एसेसरी एंड वेस्टोकॉक्लियर, ठीक है, इसमें सेंसरी मोटर ये सब चीज़ें अवेलेबल होता है, ठीक है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? डी वाला, ठीक है गाइस। तो यही सारा क्वेश्चन जो था आपको प्रिपरेशन के लिए गाइस, बहुत अच्छे से इसको देखिएगा और अच्छे से 2-3 बार प्रिपरेशन कीजिएगा। नर्व के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर 2-4 नंबर का क्वेश्चन आपको फंसेगा। तो नर्व के रिगार्डिंग आप एक बार आप इसको अच्छे से गाइस प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बाय बाय, जय हिंद।